वो फीलिंग जो आप छुपाते हैं। कभी आपने खुद से होनेस्टली पूछा है? आप सुबह जल्दी उठते हैं, अलार्म के पहले आँख खुल जाती है कभी कभी। आपको लगता है बस आज का दिन प्रोडक्टिव होगा। सुबह की हवा अलग होती है, थोड़ी ठंडी, थोड़ी शांत, थोड़ी होपफुल। आप चाय चढ़ाते हैं, किचन में हल्की सी रोशनी होती है और दिल में एक प्लान होता है। आज घर भी सेट होगा, लंच भी टाइम से रेडी होगा, कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे, शाम को शायद 20 मिनट खुद के लिए मिल जाएंगे। सब कुछ पॉसिबल लगता है, लेकिन रात को जब आप बेड पर लेटते हैं, फ़ैन की आवाज़ चल रही होती है, लाइट बंद होती है और दिमाग में सिर्फ एक ही सेंटेंस घूमता है, पता नहीं दिन कहाँ चला गया। आप थके हुए होते हैं, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। आप बिज़ी थे पर सेटिस्फाइड नहीं थे। ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो दिन भर एक्टिव तो रहता है लेकिन कंट्रोल में नहीं रहता। बिज़ी और प्रोडक्टिव डे में फ़र्क क्या है? आप दिन भर काम करते रहते हैं, कभी किचन, कभी क्लीनिंग, कभी कॉल्स, कभी प्लानिंग, लेकिन एक पॉइंट पर आकर लगता है मैं इतना कर रही हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। बिज़ी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग चीज़ें होती हैं। बिज़ी रहना मतलब रिएक्शन मोड, प्रोडक्टिव रहना मतलब डायरेक्शन मोड। रिएक्शन मोड में आप हर चीज़ का जवाब देते रहते हैं। फ़ोन नोटिफिकेशन आई, चेक कर ली, मैसेज आया, रिप्लाई कर दिया, कोई काम याद आया, बीच में शुरू कर दिया। डायरेक्शन मोड में आप डिसाइड करते हैं अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और यही डिफरेंस दिन का आउटकम डिसाइड करता है। सुबह का सबसे बड़ा एनर्जी लीक। सच बोलिए, घर जब थोड़ा शांत होता है, आप चाय लेकर बैठते हैं और सोचते हैं बस 10 मिनट रिलैक्स कर लेती हूँ, और फ़ोन हाथ में आ जाता है। व्हाट्सएप ओपन, एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर स्टेटस, फिर एक रील भी आ जाती है। आप सोचते हैं मैं तो सिर्फ देख ही तो रही हूँ, लेकिन आपका माइंड क्या कर रहा है आपको पता है? कंपेयर, रिएक्ट, प्रोसेस, ऑब्जर्व। आपको लगता है आप रेस्ट कर रहे हैं, पर ब्रेन हाइपर एक्टिव हो चुका होता है। इसलिए सुबह का गोल्डन टाइम स्लिप हो जाता है। 10 मिनट का इल्यूशन। ह्यूमन ब्रेन टाइम को फील करता है, मेज़र नहीं करता। इसलिए जब आप स्क्रॉल करते हैं तो 10 मिनट 40 मिनट कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब आप एक टास्क शुरू करते हैं तो 10 मिनट में हाफ काम हो जाता है। इशू टाइम कम होने का नहीं है, इशू डायरेक्शन लूज होने का है। सुबह का फर्स्ट डिसीज़न पूरा दिन का टोन सेट कर सकता है। अगर पहला डिसीज़न रैंडम हुआ, दिन स्कैटर्ड हो जाता है। अगर पहला डिसीज़न इंटरनेशनल हुआ, दिन स्टेबल हो जाता है। थकान शरीर की नहीं होती। आपको लगता है आप काम से थक गए हैं, लेकिन असली थकान क्या होती है? उन कामों से जो अभी शुरू ही नहीं हुए। पेंडिंग टास्क दिमाग में इनविजिबल टैब्स की तरह ओपन रहते हैं। जैसे कंप्यूटर में 25 टैब्स खुली हो, सिस्टम स्लो हो जाता है, वैसे ही माइंड स्लो हो जाता है। आप फिजिकली काम करते रहते हैं पर मेंटली प्रेशर फील करते रहते हैं, और फिर रात को गिल्ट आता है। 15 मिनट रीसेट साइंटिफिक एंड इमोशनल दोनों होते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझिए। सुबह घर शांत हो, आप चाय लेकर बैठिए, फ़ोन दूसरे कमरे में रखिए, टाइमर लगाइए 15 मिनट। कुछ मत कीजिए, बस बैठिए। पहले 3 मिनट अजीब लगेंगे, माइंड भागेगा, सोच आएगी, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन अगर आप रुके रहे,
तो धीरे धीरे माइंड का स्पीड कम हो जाएगा। यही नेचुरल रिदम है ब्रेन का। और जब टाइमर बजे, सीधा एक फिजिकल टास्क शुरू कीजिए। काउंटर साफ करना, कपड़े फोल्ड करना, बेड सेट करना। आप नोटिस करेंगे रेजिस्टेंस सिर्फ स्टार्ट में था। काम उतना हैवी नहीं था जितना दिमाग बना रहा था। घर और दिमाग मिरर इमेज। आपने नोटिस किया होगा, जब एक शेल्फ क्लीन होती है तो अंदर से हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि आउटर ऑर्डर इनर क्लैरिटी क्रिएट करता है। क्लटर सिर्फ चीज़ों का नहीं होता, क्लटर डिसीजंस का होता है। हर स्कैटर्ड चीज़ एक पेंडिंग डिसीजन होती है। और जब आप एक छोटा एरिया क्लीन करते हैं तो आप एक डिसीजन कंप्लीट करते हैं, इसलिए सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेल्फ रिस्पेक्ट एनर्जी से बड़ी कोई एनर्जी नहीं। जब आप एक छोटा काम टाइम पर कंप्लीट करते हैं तो आप अपने आप को सिग्नल देते हैं, मैं कैपेबल हूँ। और जब आप अपने आप को कैपेबल फील करते हैं तो आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पेशेंस सब चेंज हो जाता है। दिन वही होता है, घर भी वही होता है, लोग भी वही होते हैं, पर आप अलग हो जाते हैं। और जब आप अलग होते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट अलग लगता है। दिन कंट्रोल का मतलब, टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर मिनट का शेड्यूल बनाना नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है सुबह का फर्स्ट 30 मिनट प्रोटेक्ट करना। अगर सुबह कंट्रोल में है तो दिन कंट्रोल में है। अगर सुबह स्कैटर्ड है तो दिन रिएक्टिव है। आज रात एक डिसीजन लीजिए, कल सुबह फ़ोन 30 मिनट डिले कीजिए, बस 30 मिनट। चाय के साथ साइलेंस लीजिए, फिर एक छोटा टास्क, बस एक, और फिर ऑब्जर्व कीजिए शाम तक एनर्जी में डिफरेंस। आप मशीन नहीं हैं, आपका माइंड रिदम पर चलता है। जब आप उस रिदम को रिस्पेक्ट करते हैं तो दिन स्मूथ फ्लो हो करता है, और जब आप इग्नोर करते हैं तो दिन हाथ से फिसल जाता है। कल से नहीं, अगली सुबह से शुरू कीजिए, बस 15 मिनट। आफ्टरनून क्रैश, जब एनर्जी सडनली गिर जाती है। सुबह का टाइम अगर थोड़ा स्कैटर्ड हो जाए तो उसका इफ़ेक्ट तुरंत नहीं दिखता, वो धीरे धीरे दिखता है। दोपहर के आसपास आप काम कर रहे होते हैं, किचन का काम ख़त्म नहीं होता, एक चीज़ उठाते हैं, दूसरी याद आ जाती है, फिर बीच में फ़ोन वाइब्रेशन, फिर किसी का कॉल, और आपको लगता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी फ्लो क्यों नहीं बन रहा। यही आफ्टरनून क्रैश होता है। ये फिजिकल टायर्डनेस नहीं होती, ये मेंटल फ्रेगमेंटेशन होती है। जब दिमाग सुबह से ही 15 जगह डिवाइड हो चुका होता है तो दोपहर तक बैटरी रेड जोन में चली ही जाती है। ब्रेन का सिंपल रूल, ब्रेन को क्लैरिटी पसंद है, अनफिनिश्ड चीज़ें उसे डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए जब बेड हाफ मेड होता है, बर्तन सिंक में पड़े होते हैं, कपड़े चेयर पर रखे होते हैं, फ़ोन नोटिफिकेशंस अनरीड होते हैं, तो ब्रेन बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करता रहता है। इसलिए आपको लगता है मैं काम कम नहीं कर रही, पर थक ज़्यादा रही हूँ। माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आजकल प्रॉब्लम बड़े ब्रेक्स नहीं हैं, प्रॉब्लम माइक्रो ब्रेक्स हैं। 5 मिनट स्क्रॉल, 3 मिनट रिप्लाई, 2 मिनट रैंडम सर्च। ये छोटे छोटे कट्स मिलकर अटेंशन को तोड़ देते हैं। अटेंशन जब टूट जाता है तो मोमेंटम टूट जाता है, और जब मोमेंटम टूट जाता है तो सिंपल काम भी हैवी लगने लगता है। फ्लो स्टेट, जो आपने कभी फील किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप बिना रुके 40-45 मिनट काम कर लेते हैं। किचन कंप्लीट, काउंटर शाइनी, सिंक एम्प्टी, और आपको लगता है बस अब अच्छा लग रहा है। ये फ्लो स्टेट होता है।
इस स्टेट में माइंड एक डायरेक्शन में होता है, बॉडी कोऑर्डिनेटेड होती है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। लेकिन फ्लो तब आता है जब स्टार्टिंग क्लियर हो। इसलिए सुबह का फर्स्ट 30 मिनट पूरा दिन डिसाइड करता है। इमोशनल लेयर, गिल्ट का साइलेंट वेट। शाम को जब घर वाले आते हैं आप स्माइल करते हैं, रूटीन चलता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी गिल्ट रहती है, मैं और बेटर भी कर सकती थी। ये गिल्ट डेंजरस इसलिए नहीं होती क्योंकि आप गलत नहीं हैं, ये डेंजरस इसलिए होती है क्योंकि आप कैपेबल हैं। और जब कैपेबल इंसान अपनी पोटेंशियल फील करता है लेकिन उसे यूज़ नहीं करता तो अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती ही है। इवनिंग गिल्ट साइकिल। रात को आप डिसाइड करते हैं कल से फ़ोन कम यूज़ करूँगी, कल से बेटर रूटीन बनाऊँगी, कल से डिसिप्लिन स्टार्ट। लेकिन सुबह फिर वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि विल पावर सिस्टम नहीं होता, सिस्टम विल पावर को सपोर्ट करता है। अगर सिस्टम नहीं बदला तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। सिंपल सिस्टम, 3 लेयर रीसेट मेथड। अगर आप सच में दिन कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये 3 लेयर रीसेट ट्राई कीजिए। पहला, फिजिकल रीसेट, 5 से 10 मिनट। सुबह सबसे पहले बेड प्रॉपरली सेट, एक सरफेस क्लियर, सिंक एम्प्टी, बस एक विजिबल एरिया क्लीन। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कंट्रोल शुरू हो गया है। सेकेंड इज मेंटल रीसेट, 15 मिनट साइलेंस। चाय के साथ नो फोन, सिर्फ साइलेंस, ब्रीदिंग नॉर्मल, माइंड को स्लो होने का चांस दीजिए। ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। थर्ड, एक्शन रीसेट। फर्स्ट, इंटेंशनल टास्क। एक टास्क चूज़ कीजिए और बिना ब्रेक कंप्लीट कीजिए, चाहे 20 मिनट लगें, बीच में फ़ोन नहीं। एक स्टेप के बाद दिन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाता है। आप थके हुए नहीं हैं, ये लाइन ध्यान से सुनिए। आप लेज़ी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप इनकैपेबल नहीं हैं, आप ओवरलोडेड हैं। इन्फॉर्मेशन से, नोटिफिकेशन से, एक्सपेक्टेशंस से और सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रेशर से। जब आप खुद को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देते हैं तो आप खुद को रिलीफ देते हैं। डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, डिसिप्लिन इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं होता, डिसिप्लिन अनाउंसमेंट नहीं होता। डिसिप्लिन होता है सुबह फ़ोन डिले करना, एक छोटा काम टाइम पर करना, अपने माइंड को रिस्पेक्ट देना। और जब ये छोटी चीज़ें डेली रिपीट होती हैं तो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। रियल मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वीडियो देखकर नहीं आता, मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। जब आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है और ब्रेन कहता है ये अच्छा लगा, फिर करो। इसलिए वेट मत कीजिए मोटिवेटेड फील करने का, स्टार्ट कीजिए, मोटिवेशन खुद आएगा। आज रात का होमवर्क। आज रात सोने से पहले कल का फर्स्ट टास्क डिसाइड कीजिए। फ़ोन चार्जिंग दूर रखिए, अलार्म के बाद डायरेक्ट उठने का डिसीज़न लीजिए। बस इतना। कल सुबह परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, बस इंटेंशनल होने की ज़रूरत है।